हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज 1 इंग्लिश। ये पेपर 21 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर। सबसे पहले दोस्तों आपको एक पैसेज दिया हुआ होता है, उस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन पेपर का आप पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी आसानी से पा सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, ए जेनरस पर्सन नेवर लैक एनीथिंग, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, इज इम्यून फ्रॉम सफरिंग, इज ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंटेड। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो पैसेज के अकॉर्डिंग जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये आपको मिल पा रहा है पैरा 1 की 7वीं लाइन में। यहाँ से जब आप पढ़ोगे व्हाट विल नेवर लैक ऑफ एनीथिंग, एवरी ट्रू विल बी प्रोवाइडेड, यहाँ से जब आप पढ़ोगे ये चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएगी। तो और इसमें जो है पहला जो है नेवर लैक एनीथिंग, यानी कि परेशानी से लड़ने की ताकत का सकाफत से क्या लेना देना होता है, ज़रूरत होती है तो उससे ज़्यादा मिल जाता है। और जो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि वापसी में कुछ उम्मीद ना रखना, तो ये भी पैसेज में गिवन था। और चौथा ऑप्शन जो है, इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंटेड, यानी कि हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है, तो ये भी पैसेज में गिवन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में। उसमें बोला गया है, Solomon in para 1 of passage talk about man's responsibility towards other, lack of generosity, benefit of generosity, the need to be generous towards only deserving person। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम पाएंगे पैरा 1 की 7वीं ही लाइन में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन हुआ है कि बेनिफिट ऑफ जेनरसिटी की बात की गई है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, जब मैंने जिस लाइन को किया था तो यहाँ पर आप क्लियरली आप बताएंगे ऊपर जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ जेनरसिटी। तो ओनली बेनिफिट ऑफ जेनरसिटी की बात वहाँ पे की गई है दोस्तों। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। 93 में चलते हैं। द एक्सप्रेशन मैजिक वैंड इन पैरा 2 इम्प्लाइज विच हेल्प अस परफॉर्मिंग एंटरटेनिंग फीट, सॉल्व our problem quickly, add to our popularity or ensure ever increasing prosperity। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको पैरा 2 की चौथी लाइन में मिल जाएगा। और इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका ठीक हो जाएगा। और ये आप पैरा 2 की फोर्थ लाइन में आसानी से देख पाएंगे। जब आप यहाँ पाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आएगा इस वाली लाइन के अंदर, इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर लास्ट में मैंने आपको दिखाई है। 94 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ फॉल्स, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। द नोबल जेनरस जेनिटर हेल्प पीपल विद दिस, काइंड वर्ड, मनी, कंसिडरेट एक्ट और टाइम। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 94 का ऑप्शन नंबर थर्ड है, कंसिडरेट एक्ट, कंसिडरेट एक्ट। और ये आपको 94 का जो है पैरा थर्ड की चौथी लाइन में मिलेगा। पैरा थर्ड जब आप पढ़ेंगे, ये पैरा थर्ड है और पैरा थर्ड की जब चौथी लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे मनी, डीट, इमोशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारा आप यहाँ से पढ़ते पाएंगे। तो उसमें जो था कंसिडरेट एक्ट नहीं है, तो इसीलिए वो वहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स बताना था वहाँ पर। 95, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिज़ायर फॉर गेन एंड फियर ऑफ लॉस आर टू ग्रेटेस्ट मोटिवेटिंग फोर्स इन पर्सनल लाइफ और यू हैव टू बी रिच टू बी जेनरस। अब इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट
ए जो है दोस्तों बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी रिच टू बी जेनरस, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसीलिए आपका जो 95 है इसका जो करेक्ट है इज स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ये आपकी ठीक हो जाएगी। और ये मैंने आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बताया। 96 में चलते हैं। 96 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एट्रीब्यूट पैरावन एज यूज इन द पैसेज। पैरावन में क्या यूज़ किया गया है, एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है। तो पैरावन की पहली ही लाइन में जब आप पढ़ेंगे ये पैरावन, और पैरावन की जब आप पहली ही लाइन में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे क्लियर आपको नज़र आएगा कि देखिए दोस्तों, जेनरसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड एट्रीब्यूट एनी पर्सन कैन एग्जिबिट। तो यहाँ से आप क्लियर नज़र आ रहा है आपको कि ये कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहा है। इसीलिए 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कैपेबिलिटीज़। 97 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड जेन्यू पैरा थर्ड एज यूज इन द पैसेज। पैरा थर्ड में देखना है जेन्यू का क्या अपोजिट मीनिंग यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले जेन्यू का मतलब होता है ऑथेंटिक और रियल। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है आपका रियल या ऑथेंटिक। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अब इसका अपोजिट ट्रिकी तो नहीं होने वाला है, क्लेवर भी नहीं होने वाला है, हिडन भी नहीं होने वाला है। रियल का मतलब असलियत और फेक का मतलब होता है नकली। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा, फेक। अब इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। अब फर्दर जो है वो क्या है आपका? एडवर्ब है या कंजक्शन है या प्रोनाउन है या नाउन है। दोस्तों आपको इनकी हेडिंग्स तो ऑलरेडी आती होगी, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि फर्दर जो है आपका यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1, फ्यूचर अगर टू बी फॉर्म के बाद आए तो एडवर्ब होगा, ये याद रखिए आप। और तो एडवर्ब होगा, और अगर नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव होगा। अगर कहीं पे भी ये फर्दर जो होता है टू बी फॉर्म की कोई, जैसे टू बी की कोई फॉर्म है उसके बाद आएगा तो फिर आपका हमेशा वो एडवर्ब कहलाएगा, वो एडवर्ब होगा। अगर नाउन से पहले आ जाए तो ये फिर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अगर कोई नाउन से पहले आ जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ही हैड द ऑडेसिटी टू टेल हिज बॉस ऑन हिज फेस दैट वॉज फ्लाइंग। अब यहाँ पर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड का मतलब ऑप्शन थर्ड, इस वाले पार्ट में आपका मिस्टेक है। तो ऑडेसिटी मीन्स क्या होता है? विलिंगनेस। ऑडेसिटी मीन्स विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क या डेयरिंग, मतलब कोई बोल्ड रिस्क लेने की एक विलिंगनेस जो होती है, या जिसको हम डेयरिंग कहते हैं, वो होता है। अब इन हिज फेस जो है डायरेक्टली अगेंस्ट बन जा रहा है ये, तो इसलिए ऑन हिज फेस ना नहीं आएगा, और ये इसी में आपका एरर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पहला पैसेज। दोस्तों बढ़ेंगे अब अपना पोएम की तरफ, और पोएम जो है ये आपकी जॉन डॉन की पोएम है। जॉन डॉन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई होप आपने ये क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम से ये डाउनलोड कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एन आइलैंड सिम्बलाइज सॉलिट्यूड, आइसोलेशन, चैलेंजेस या ब्लिकनेस। तो इस जो पोएम के अकॉर्डिंग ये आइसोलेशन की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
इंसान अलग अलग रहकर अकेला नहीं रह सकता। तो ये आपको इस पोएम के थ्रू आपको पता चल पाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। इसमें बोला गया है द वेरियस इमेज यूज इन पोएम एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लॉस, इंटरकनेक्टेडनेस, डूम एंड ग्लूम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोएम। कैसे हमारी इंसान एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये इंटरकनेक्टेडनेस के थ्रू इस पोएम में दिखाया गया है, यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस कोई चीज़ है। 102 की तरफ चलते हैं। द पोइट फील्स डिमिनिश व्हेन ही हेयर ऑफ समवन डेथ बिकॉज, तो इट रिमाइंड हिम ऑफ हिज ऑन मॉरलिटी। द मॉरल क्राइज मेक हिज हार्ट सिंक, ही इज कनेक्ट विद पीपल, ही कैन नॉट बेयर द साइट ऑफ अ डेड मैन। तो 102 का जो सही ऑप्शन है वो आपका कनेक्टेडनेस, जैसे कि अभी ऊपर आया था, तो यहाँ पर भी आपका कनेक्ट है, यानी कि जो पोएट है वो सबसे एक तरीके से कनेक्ट है पीपल से, इसीलिए वो क्या हो रहा है, एक तरीके से वो डर रहा है किसी की डेथ से। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। वे भी लोगों से जुड़ा हुआ है, पोएट जो है वो भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जब कोई मरता है तो उसे लगता है कि उसका एक हिस्सा क्या हो गया, कम हो गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट जो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। अब 103 में चलते हैं। द बेल्स टॉल्स टू मार्क द एंड ऑफ ए चर्च फेस्टिविटीज, अनाउंस द एंड ऑफ द डेज वर्क, इनवाइट द फेथफुल टू रीच द चर्च, अनाउंस द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो 103 का जो सही ऑप्शन है वो लास्ट ही है, अनाउंस द डेथ ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू पोएम। अब द बेल्स टॉल्स टू का क्या मतलब है, इसका मतलब है मौत की घंटी बजना या मौत की घंटी बजती है। 104 में चलते हैं। 104 में क्या कह रहा है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन एवरी मैन इज अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर जो है ये साइमाइल है, सिमिली जिसको हम कहते हैं, अल्टरनेटिव है, मेटाफर है या सिनिकडोट। तो ये है आपका दोस्तों मेटाफर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मेटाफर क्या होता है, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के सिमिलर बताना बिना वजह बताए और बिना एज लाइक यूज़ किए, यानी कि इसमें एज या लाइक भी यूज़ नहीं किया जाता, तो उसको कहते हैं हम सिमिली मेटाफर। जैसे मैं कहूँ कि तुम शेर हो, जैसे मैं किसी इंसान को कहूँ तुम शेर हो, तो ये आपका क्या होगा, मेटाफर है, जिसका मतलब होता है तुम शेर की तरह बहादुर हो। तो की तरह मतलब एज लाइक या एज लायन, ना एज यूज़ होता है ना लाइक यूज़ होता है, वो कहलाता है आपका मेटाफर। और जिसमें एज या लाइक यूज़ हो जाए वो आपका सिमिली हो जाता है। अब 105 में चलते हैं इस पोएम के लास्ट क्वेश्चन में। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन इफ अ कोल्ड बी वॉश अवे बाय द सी, यूरोप इज लेस, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले या एलिट्रेशन। तो दोस्तों ये है आपका हाइपरबोले, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका दोस्तों सही हो जाएगा। किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर जब बोला या लिखा जाता है उसी को कहते हैं हाइपरबोले। अगर समुद्र की लहरें एक हिस्से को बहा ले जाए तो यूरोप ख़त्म हो जाएगा, ये क्या है, अतिशयोक्ति है। तो आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने वो 15 क्वेश्चन की तरफ जो पेडागोजी के इंग्लिश इस पेपर में इंग्लिश के पूछे गए। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड इज मैचिंग स्टूडेंट टू डू एक्शन एंड यूज गेस्चर वाइल reciting a poem. This style will most suit the auditory learner, visual learner, kinesthetic learner या सोशोमेट्रिक लर्नर। तो दोस्तों जब सिंबल्स, जब हाथ के इशारे या कुछ एक्शंस के थ्रू, कोई गेस्चर के थ्रू हम पोएम को रिसाइट करते हैं तो वो कहलाता है आपका काइनेस्थेटिक लर्नर। तो काइनेस्थेटिक लर्नर यानी कि जो हाथ के इशारों से कोई चीज़ को
आसानी से गेस कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों थर्ड सही हो जाएगा। ऑडिटरी लर्नर और विजुअल लर्नर आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। 107 फोनीम्स रेफर्स टू मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट, वॉवल इन अ लैंग्वेज, साउंड इन अ लैंग्वेज, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। तो फोनीम्स जो होता है वो साउंड इन अ लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों थर्ड सही हो जाएगा। 108 में चलते हैं अब। अ गुड लैंग्वेज टीचर should begin the teaching of language at class first with writing the letters of alphabet, making the learner to repeat the letter of alphabet after the teacher, oral oral practice such as telling and listening to stories, rhymes, poem, riddles, etc., or teaching the spelling and giving dictation to strengthen द एक्टिव वोकेबलरी। अब दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ठीक है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम फर्स्ट क्लास की। अब फर्स्ट क्लास में बच्चों को राइटिंग द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से ज़्यादा बेनिफिट यानी कि गुड टीचिंग वो नहीं कहलाएगी। सबसे सूटेबल जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही है। 109 में क्या बोला गया है? अ लैंग्वेज टीचर गिव अ टास्क ऑफ ग्रुप स्टोरी टाइरिंग, यानी कि एक ग्रुप स्टोरी राइटिंग का एक टास्क दिया गया है। शी स्टार्टेड द स्टोरी विद, अब वो स्टोरी को स्टार्ट करती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, देन शी आस्क्ड द ग्रुप टू ऐड ऑन अ सेंटेंस टू स्टोरी। वंस स्टूडेंट विल रिकॉर्ड द रेस्पॉन्स इन अ ग्रुप, दिस एक्टिविटी इज यूज टू इन्हांस, अब ये क्या इन्हांस कर रही है? BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, CLP यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या PPP प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट, या ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि CLP काल्प जिसको कहते हैं वो यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110 में चलते हैं। डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ चंक्स ऑफ लैंग्वेज विद आर बिगर देन अ सिंगल सेंटेंस, साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, मेंटल प्रोसेस ऑफ थॉट एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। और आपका चौथा ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर। तो अब इसमें जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 है, चंक्स ऑफ लैंग्वेज विच आर बिगर देन अ सिंगल सेंटेंस। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111 में। द अप्रोच दैट अलाउ अ लैंग्वेज टीचर टू एब्जॉर्ब द बेस्ट टेक्निक ऑफ ऑल द वेल नॉन लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन टू देयर क्लासरूम इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, या इलेक्ट्रिक अप्रोच। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सीटेट ने ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, लेकिन फिर भी मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए आपके लिए स्टार मार्क कर दिया है। 112 द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रक्चरल अप्रोच शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, preparedness and performance, a process, product and pronunciation, या थर्ड ऑप्शन है यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड अनटचेबिलिटी, और चौथा ऑप्शन है कलेक्शन, सेलेक्शन एंड यूजफुलनेस। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है, कलेक्शन। सबसे पहले कलेक्शन करेंगे, फिर सेलेक्शन करेंगे एंड देन यूजफुलनेस, ऑप्शन नंबर 4। 113 की तरफ चलेंगे। 113 द मेन रोल ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर एट प्राइमरी लेवल। क्या मेन रोल होता है? इट्स सिंपल एंड ईजी, इट्स फुल ऑफ कलरफुल पिक्चर, इट प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, इट्स थॉट इन द स्कूल। तो जो होता है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन नंबर जो होता है
थर्ड इसका सही हो जाएगा कि जो प्राइमरी लेवल पे जो होता है लिटरेचर, वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बच्चों को प्रोवाइड कराता है। अब इसके बाद दोस्तों 114 में चलेंगे। अ लैंग्वेज टीचर राइट द आउटलाइन ऑफ एसे प्लान ऑन द ब्लैक बोर्ड, देन शी आस्क्ड the student to discuss in group how to logically order the point before writing its draft. This discussion being carried out in a class before writing an essay is transcription, composition, brainstorming या follow up। तो ये कहलाता है आपका दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पे क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है आपका कोई टॉपिक लिखने के बाद, तो वहाँ पर ब्रेन का यानी कि दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग। 115 A student of class 5th is facing some difficulty in reading a text. This child may have dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dysmorphia। अब किस चीज़ में रीडिंग में प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग में प्रॉब्लम यानी कि उसको प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। डिसग्राफिया यानी कि अगर सिर्फ, अच्छा यहाँ पर जो डिसलेक्सिया में है, जब रीडिंग में प्रॉब्लम होगी तो राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ग्राफिया में जो है डिसग्राफिया में सिर्फ राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। किस में प्रॉब्लम है? राइटिंग में। और डिसकैलकुलिया जो है आपकी मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसके अंदर मिस्टेक होती है। तो ये किससे कनेक्टेड है? ये मैथ से कनेक्टेड है, मैथमेटिक्स से कनेक्टेड। अब 116 में चलते हैं। द सब डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक विच रेफर टू द स्टडी ऑफ मीनिंग इज सिंटैक्स, डिस्कोर्स, मॉर्फीम या सिमेंटिक। तो ये कहलाता है आपका सिमेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 117 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहाँ पे बोला गया नॉट ट्रू अबाउट रोल प्लेज। रोल प्ले के बारे में कौन सा सही नहीं है? द रोल प्ले ब्रिंग अ सिचुएशन फ्रॉम रियल लाइफ इनटू क्लासरूम। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि रियल लाइफ को क्लासरूम में एक तरीके से लेकर आता है, यानी कि ब्रिंग करता है। स्टूडेंट फील दैट दे आर रियली यूजिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव पर्पज़। ये भी सही है कि जो उनकी लैंग्वेज होती है वो कम्युनिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो रोल प्ले के अंदर। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट विथ लैंग्वेज दे हैव लर्न, ये भी ठीक है। और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आर सपोज टू डू रोल प्ले ऑफ देयर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की नहीं होती है, रोल प्ले जो होता है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपका रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है कोई लेकिन यहाँ पे जो है ऑफ देयर टेक्स्ट बुक की बात की गई, तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक का नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक है, यानी कि ये गलत था और गलत ही पूछा गया था। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। आने वाली वीडियोस में हम CDP के वो 50 क्वेश्चन जो सीटेट हर पेपर में लगातार पूछता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन पेपर वो उसका PDF को भी आप हमारे टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 118 में चलते हैं। रीड द वर्ड केयरफुली, वन वर्ड इन ईच गिवन सेट इन डिफरेंट फ्रॉम द अदर सर्कल द ऑड वन आउटपुट। दिस एक्टिविटी विल एनरिच देयर रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल या वोकेबलरी। तो जब वन वर्ड की बात कर रहे हैं, इन ईच ऑफ द गिवन डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्कल एट ऑड वन आउट, तो यहाँ पर वोकेबलरी बच्चे की स्ट्रॉन्ग होगी सिर्फ, तो वोकेबलरी की बात करेंगे कि वोकेबलरी वहाँ पे एनरिच करने की बात कर रहे हैं। 119 में चलते हैं। अ टीचर गेव अ रूट वर्ड एंड देन आस्क स्टूडेंट टू मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यानी कि एक रूट वर्ड दिया और उसके प्रीफिक्स यानी कि पहले और सफिक्स यानी कि बाद में लगाने के लिए कुछ लगा सकते हैं कि कोई वर्ड बनाकर नए वर्ड बनाने के लिए बोला गया है। दिस एक्टिविटी विल इन्हांस देयर ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग या वोकेबलरी। तो जब कोई रूट वर्ड देकर नए वर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वोकेबलरी बच्चे की क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 4 यानी कि वोकेबलरी ही ठीक होगा। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है द इनपुट रिच इन्वायरमेंट
where the language is seen, notice and used by the children help them to master the grammatical rule, to generate more rule of grammar, to learn and increasing their proficiency in language, to learn but cannot increasing their proficiency in language. तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है, टू लर्न एंड इंक्रीज देयर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। तो दोस्तों ये थे हमारे सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज 1 इंग्लिश की बात हमने इस वीडियो में की। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे सीडीपी के वो 50 क्वेश्चन की तरफ जो सीटेट हर पेपर में हर साल पूछता है, और उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर आसानी से मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।